Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी. और स्टूडेंट्स, आज क्लास 2 की नेक्स्ट वर्कशीट हम करने वाले हैं जिसका नाम है रेन. यस स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है वो हमारी एक पोम जो थी जिसका नाम था रेन उसके ऊपर है. उसी से ही रिलेटेड आज हम करेंगे एक्सरसाइजेस को सॉल्व. इस पोम रेन में स्टूडेंट्स व्हाट डिड यू स्टडी? यू स्टडीड कि कैसे बारिश होती है, कहाँ होती है और किस प्रकार से सबके चेहरों पे मुस्कान लाती है. ये एक पोम थी छोटी सी. तो अगर आपने उसका टॉपिक एक्सप्लेनेशन नहीं स्टूडेंट्स पढ़ा है या फिर अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है. आपको जाना है प्लेलिस्ट में, क्लास 2 की प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे मैरीगोल्ड इंग्लिश के फुल चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं. तो आप उसको पहले समझ सकते हैं और फिर उसके बाद आप मेरे माने कि शिल्पी मैम के पास आ सकते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू डू द वर्कशीट ऑफ टॉपिक रेन. सो स्टूडेंट्स, आर यू गाइज रेडी टू डू द वर्कशीट? बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग से क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके इस टॉपिक रेन में. सो लेट्स स्टार्ट. So the first question is, student, read the poem carefully and answer the questions. So students, पोम में हमने रेन के बारे में पढ़ा था कि बारिश कहाँ कहाँ होती है और कैसे होती है. पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? और नहीं पढ़ा था तो वही तो कह रहे हैं कि आप जाके देख सकते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स में प्लेलिस्ट ऑलरेडी है क्लास 2 मैरीगोल्ड की. यू कैन गो एंड स्टडी अबाउट इट. और अगर आपको बहुत अच्छे से पता है ये पोम के बारे में तो प्लीज आइए और मेरे साथ करिए सॉल्व. ओके, सो स्टूडेंट, उसी पोम के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और साथ में दिए गए हैं ऑप्शंस. तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इन ऑप्शंस में से करेक्ट वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है? टिक मार्क करना है. ठीक है, वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, क्वेश्चन पढ़ना है और फिर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं. आपको ऑप्शंस को, सही वाले ऑप्शन को जो पोम से रिलेटेड थी उसको यहाँ पर क्या करना है? टिक मार्क करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. So the first question is, name the places where rain is falling. So children, आपकी छोटी सी पोम में रेन के बारे में जो बताया गया था वो ये बताया गया था जो बारिश होती है वो कहाँ कहाँ होती है. रेन इज फॉलिंग, कहाँ कहाँ बरसात हो रही है. सो ऑप्शंस हैं, अब आपको इसका आंसर बताना है. पोम के हिसाब से माउंटेन्स और रिवर्स में बरसात हो रही थी. इज द रेन फॉलिंग ऑन माउंटेन्स एंड रिवर्स? सेकेंड में ऑन फील्ड्स, ट्रीज, अम्ब्रेलाज एंड शिप्स पे रेन इज फॉलिंग? या फिर थर्ड ऑप्शन, इन द हाउसेस, घरों पे बरसात हो रही थी. सो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको पोम को ध्यान से पढ़ना था. सो जिन्होंने पढ़ा है वो मुझे ये आंसर दे सकते हैं. दैट ऑन फील्ड्स, trees, umbrellas and ships are the places where rain is falling. इतनी सारी जगहों पे बारिश हो रही थी. कहाँ कहाँ पर हो रही थी स्टूडेंट्स? फील्ड्स पे, ट्रीज पे, अम्ब्रेलाज पे और शिप्स पे. क्लियर? तो कौन सा वाला ऑप्शन हमको करेक्ट करना रहेगा? हम करेक्ट करेंगे सेकेंड वाला ऑप्शन. ठीक है, दैट रेन इज फॉलिंग ऑन फील्ड्स माने खेतों में, पेड़ों में, अम्ब्रेलास पर और शिप्स पे बरसात हो रही थी. ठीक है, सो सेकेंड वन इज द राइट आंसर. सेकेंड क्वेश्चन, वेयर आर द शिप्स? शिप्स कहाँ थे? जो बात हो रही है पोम में दैट रेन इज फॉलिंग ऑन द शिप्स, आखिर ये शिप्स कहाँ पर थे? भाई शिप्स माने जहाज, कहाँ पर थे? तो ऑप्शंस हैं, ऑन द रिवर, वर दे स्टैंडिंग ऑन द रिवर? सेकेंड, ऑन द पॉन्ड, क्या शिप्स पॉन्ड पर थे? या फिर ऑन द सी, या फिर समुद्र में खड़े थे? सो स्टूडेंट, जो आपके शिप्स थे दे वर स्टैंडिंग ऑन द सी. अब इतने बड़े बड़े जहाज तो सी पर ही खड़े होंगे. सो विच आंसर इज करेक्ट? द थर्ड आंसर इज करेक्ट, दैट इज ऑन द सी. द शिप्स आर ऑन द सी और वहीं पर बरसात होने लगती है और बारिश की बूंदें शिप पर गिरने लगती हैं.
ठीक है, सो थर्ड वाला आप चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम रेन? हम अपने आप को बारिश से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ऑप्शंस हैं विथ अम्ब्रेला, बी विथ बुक, या फिर विथ कोट। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है चिल्ड्रन कि हम अपने आप को बरसात से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हाउ आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम रेन? सो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ एन umbrella. So which option is correct? The very first option. That is, with umbrella we can protect ourselves from rain. रेनी सीजन में तो अम्ब्रेला मस्ट होता है। हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ के लिए भी निकलते हैं, हमेशा अम्ब्रेलास को कैरी करके रखते हैं। सो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट करेंगे? ए ऑप्शन करेक्ट करेंगे, विथ अम्ब्रेला चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, do you like the rainy season? Now the question is to you only. Do you like the rainy season? Yes, I love rainy season. What about you all? तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसे रेनी सीज़न ना पसंद हो। रेनी सीज़न तो बहुत मज़ेदार सीज़न होता है जब आप नाव माने कि बोट्स बना बना के पानी पर चलाते हैं और मज़े करते हैं, भजिए पकौड़े खाते हैं, isn't it? So student, I think most of us like the rainy season. So इसलिए yes करना चाहिए कि no करना चाहिए? Yes करना चाहिए. So yes, we like the rainy season. Okay, next. Name the colors in a rainbow. भाई रेनबो ना दिखे बरसात में ऐसा हो नहीं सकता, और रेनबो देखना तो सबको बहुत मज़ा आता है, राइट? लेकिन चिल्ड्रन, डू यू नो दैट इन दिस ब्यूटिफुल रेनबो देर आर हाउ मेनी कलर्स? सो स्टूडेंट्स, देर आर 7 कलर्स इन अ रेनबो, और हमें उन्हीं 7 कलर्स ऑफ अ रेनबो के नेम्स बताने हैं, ठीक है? सो स्टूडेंट, इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको क्या याद करना चाहिए? आपको एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना चाहिए, ठीक है? एंड दैट इज योर विबग्योर चिल्ड्रन, ठीक है? विबग्योर हमेशा ध्यान रखना, विबग्योर में वो सारे कलर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक रेनबो में पाए जाते हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग, ठीक है? तो विबग्योर याद रहेगा तो आपको कलर्स अपने आप सारे लर्न हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कलर, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम V. So V for violet children. What is violet? ठीक है? Then second, I for indigo. All right, I for indigo. Then B for blue color children. B for blue. Then G for green color. कौन सा कलर और रहता है? G, green color. Then fifth color, Y से yellow. Of course yellow color रहता है रेनबो में. Then the sixth one is O for an orange color. And last but not the least, the seventh color, R से red color children. So these are the colors which are present in a beautiful rainbow. That is Vibgyor. We say violet, I say indigo, B say blue, G say green, Y say yellow, O say orange and R say red. So these many colors are present in a rainbow children. अब याद रहेगा आपको विबग्योर? ठीक है, next one. Now the question number 2. Fill in the missing letters to form words related to rain. For example, lightning. Children, आपके सामने कुछ words दिए हुए हैं और ये जो वर्ड्स हैं इनमें ब्लैंक्स भी हैं। कैन यू सी द ब्लैंक्स? ये सब ब्लैंक्स हैं चिल्ड्रन। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं समहाउ दे आर रिलेटेड टू रेनफॉल, बारिश से ही रिलेटेड हैं।
जैसे कि बारिश में क्या होती है, लाइटनिंग होती है। जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो एक फ्लैश ऑफ लाइट चमकता है, तो उसे लाइटनिंग कहते हैं, जो कि रेनफॉल के समय होती है। उसी तरह से ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनमें मिसिंग लेटर्स हैं, इवन दीज वर्ड्स आर क्वाइट कॉमन ड्यूरिंग रेनफॉल। सो हमें चिल्ड्रन समझना है कि ये कौन से शब्द हैं जो रेन्स के टाइम पे होते हैं और ये मिसिंग है। क्लियर? सो चिल्ड्रन स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट वाले ब्लैंक से। इट्स रिटन RANDR-PS। व्हाट इट कैन बी, जो कि रेन से रिलेटेड है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आ जाएगा आपका I, दैट इज रेन, RAIN। और फिर नेक्स्ट वर्ड है DR-PS, दैट इज चिल्ड्रन रेन ड्रॉप्स, बूंदा बांदी। रेन ड्रॉप्स, बारिश में बूंदा बांदी तो होती है ना, बूंदे गिरती हैं कि नहीं। सो दैट इज योर रेन ड्रॉप्स चिल्ड्रन, दैट इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड है आपका UMB। क्या है? UMB -LLA। क्या है? UMB -LLA। अब ये सेकंड वाला क्या है चिल्ड्रन? तो सेकंड वाला तो बहुत ही आसान है, जो कि हम रेनी सीजन में कैरी करके चलते हैं, एंड दैट इज एन अम्ब्रेला। सो हम यहाँ पे लिखेंगे RELLA, an umbrella. Okay, third one. Children, it starts with letter T. TH-ND-R. TH-ND-R. What it can be which is related to rains? So student, इसे हम कहते हैं thunder. That is THUNDER. थंडरिंग, बादलों का गरजना, थंडर। ओके, फोर्थ वन DRI-LE। ये एक नया शब्द है स्टूडेंट्स, जो कि रेन्स के समय होती हैं, और इसे हम कहते हैं ड्रिजल। ड्रिजल मतलब जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, एकदम बहुत फास्ट बरसात नहीं होती, तेज नहीं हो रही होती है, हल्की हल्की झरी लगी होती है, बूंदाबांदी होती है। तो चिल्ड्रन, उस टाइम को हम कहते हैं इट इज ड्रिजलिंग आउटसाइड। इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बिकॉज रेनिंग का मतलब बहुत तेज से पानी गिरना, बट व्हेन इट इज ड्रिजलिंग दैट मीन्स बूंदाबांदी हो रही है, मतलब शुरुआत है रेनफॉल की। सो द वर्ड इज चिल्ड्रन ड्रिजल, DRIZZLE. What is the word? Drizzle, students. Clear? Okay. The fifth question starts with R-N-CO-T. तो चिल्ड्रन, दिस इज अ वेरी सिंपल वर्ड, जो कि हम रेनी सीजन में कैरी करते हैं, और इसे हम कहते हैं रेनकोट। अम्ब्रेला और रेनकोट के बिना रेनी सीजन तो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो भीग जाएंगे, एंड दैट इज वाई रेनकोट एंड एन अम्ब्रेला इज मस्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन, isn't it? Okay. Sixth one, children. MONS-N. MONS-N. Which letter is this? So my dear students, this letter is your monsoon. Rainy season का एक और नाम है, the another name of a rainy season is children monsoon. सावन आ गया है. So that is the word children, monsoon. So you can see that these many words are somehow related to the season, rainy season, or you can say rains. So कौन कौन से words बना लिए हमने? Raindrops, umbrella, thunder, drizzle, raincoat and monsoon. Clear? Okay. Now, question number 3. Unscramble the letters to form names of 5 water bodies. सबसे पहले children, what do you mean by water bodies?
Water bodies are those bodies where you can find the collection of water. भाई जहाँ से पानी का जुगाड़ हो सकता है उसे हम कहते हैं वाटर बॉडीज। अब आपके पास में दिए हुए हैं कुछ ऑप्शंस, लेकिन ये जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, ये सब क्या हैं? सबके सब जम्बल्ड है, कहीं से भी सही शब्द नहीं बता रहे हैं। अब आपके पास में यही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि इनको आप अनस्क्रैम्बल करिए, ये जो स्क्रैम्बल्ड लेटर्स हैं इनको आप स्क्रैम्बल करके क्या करिए, 5 वाटर बॉडीज के नाम बनाइए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल लेटर दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एस। EAS तो लिखा हुआ है, और मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि ये जो वाटर बॉडी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर S। तो कौन सी वाटर बॉडी हुई ये हुई आपकी C। ऑल राइट, सी, बड़ी बड़ी सी, अरेबियन सी। सी चिल्ड्रन, कैन यू सी द सी? ओके फाइन। नेक्स्ट वन, CAOEN। ये कौन सी वाटर बॉडी है जहां पर पानी मिलता है? सो चिल्ड्रन, ये भी बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है और इसका सही नाम है ओशन। दैट इज OCEAN। ओशन, सी एंड एन ओशन, जैसे इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, थर्ड इज योर ODPN। ये कौन सी वाटर बॉडी है 4 लेटर्स की? सो माय डियर स्टूडेंट, ये स्मॉल वाटर बॉडी है जिसे हम जानते हैं पॉन्ड के नाम से, POND, पॉन्ड। देन द फोर्थ वन, IERRV। ये कौन सी वाटर बॉडी है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण वाटर बॉडी है और इसका नाम है रिवर स्टूडेंट्स, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, नर्मदा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। रिवर के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रिवर का पानी पीने लायक होता है, अनलाइक ऑफ एन ओशन चिल्ड्रन। ठीक है, सो रिवर, दैट इज RIVER। ये 4 वाटर बॉडीज हो गई जहां से पानी हमें प्राप्त हो सकता है। नाउ द लास्ट वन, AKLE। तो ये है आपका तालाब माने के लेक। ओके, lake. So these are the 5 water bodies. When you have unscrambled the letters, you have got the words. ठीक है? Sea, ocean, pond, river and a lake. Clear children? Okay. Now the next question. Question number 4. Make words beginning with the letters of the word umbrella. One has been done for you. सो स्टूडेंट, आपके पास दिया हुआ है लेटर कौन सा, वर्ड्स कौन सा, अम्ब्रेला का। चिल्ड्रन, कैन यू सी द स्पेलिंग अम्ब्रेला हियर? UMBRELLA। आपको ये सारे लेटर्स से, अम्ब्रेला के लेटर्स से कोई एक और नया नया शब्द बनाना है। यू हैव टू मेक सम न्यू वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड अम्ब्रेला। One has been done for you. That is, you से क्या बनाया है? Ugly. ठीक है? So children, अब the next letter is in front of you is a letter M. So M से कौन सा लेटर बन सकता है? बहुत सारे लेटर बन सकते हैं। मंकी बन सकता है, मैन बन सकता है, लेकिन हम एक अलग लेटर लिखेंगे और वो वर्ड बनाएंगे चिल्ड्रन मॉनसून का। अभी बताया ना मैंने, द अनदर नेम ऑफ अ रेनी सीजन इज ऑल्सो मॉनसून। सो M फॉर मॉनसून। देन B से बताओ, व्हाट कैन बी फ्रॉम B? B से एक नया शब्द, बहुत सारे हो सकते हैं, बट बैट बॉल ना बनाओ, कुछ नया शब्द बनाते हैं। सो B से चिल्ड्रन बोट।
जब नाव हम तैराते हैं ना तो वो क्या होती है, बोट ही होती है ना. सो द बोट, बी फॉर बोट. आर, आर से बताओ. आर से अभी अभी सीखा है हमने कलरफुल रेनबो, है कि नहीं. रेनबो, RAINBOW. देन ई, ई से क्या बन सकता है चिल्ड्रन. सो ई से हम बना सकते हैं इवनिंग, शाम. ओके, इवनिंग क्या होती है आपकी, शाम. जब शाम को खेलने जाने का मौका मिलता है, ई फॉर इवनिंग. देन एल, एल से स्टूडेंट वी कैन मेक वन वाटर बॉडी नेम, दैट इज लेक, है कि नहीं, दैट इज लेक. अगेन वन लेटर एल इज देयर. अब मुझे कुछ बारिश से रिलेटेड बताओ, एल से क्या हो सकता है. सो स्टूडेंट्स, एल से हो सकता है लाइटनिंग, है कि नहीं. जब आसमान में खूब तेज तेज बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो कितनी सारी लाइटनिंग होती है, राइट. और पूरा आसमान वो नीला कर देता है. सो एल से लाइटनिंग. एंड ए से बताओ. सो स्टूडेंट, ए से हम बना सकते हैं एंगर, राइट. जब बारिश को बहुत गुस्सा आ जाता है तो कितनी जोर जोर से बरसात होने लगती है. सो एंगर. आप और भी नए नए शब्द बना सकते हैं चिल्ड्रन. इट इज नॉट नेसेसरी दैट दीज वर्ड्स शुड बी देयर. You must know the words which are starting from M, B, R, E, L, L, A. Any letters you can form. I have done it for you. So मैंने बना दिया monsoon, boat, rainbow, evening, lake, lightning और anger. Clear? Fine. तो ये हो गया आपका fourth question. Now बहुत ही interesting सा question आपके सामने प्रस्तुत है और वो है water is used for many things. Obviously, we all know. Can we survive without water? Absolutely no. We need water, right? Without it, many activities cannot be done. That's true. अगर पानी नहीं है तो बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं हो पाती हैं, ये तो सबको पता है. और सभी के घर में कभी ना कभी लाइट के कारण पानी नहीं होगा या फिर वाटर सप्लाई किसी रीजन से बंद कर दिया गया होगा. तब समझ में आया होगा दैट देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज विच आर इम्पॉसिबल. Isn't it? Fine. Now, find out the action words ending from the maze below and write them in the blanks. Children, आपके सामने बने हुए हैं क्या, मेज. इसे क्या कहते हैं, मेज कहते हैं. ठीक है, जो पजल्स जैसा दिख रहा है इसे आप मेज कहते हैं. There is one letter missing in every word. हर एक वर्ड में चिल्ड्रन एक लेटर क्या है, मिसिंग है, गायब है. Fill the missing letter in the darkened box. Children, ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, जो ब्लैक ब्लैक से आउटलाइंड है सिर्फ, इसमें आपको वो मिसिंग लेटर को फिल करके वो एक्टिविटी बतानी है जो हम पानी की मदद से कर पाते हैं. क्लियर? ओके. सो द फर्स्ट लेटर इज योर ब्लैंक, ASHING. पानी की मदद से what can we do? So children, we can do the activity of washing, धोना, है कि नहीं भाई. पानी नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं वॉश कर सकते हो. You cannot wash anything. So the first letter is formed which you can do with the help of water is the activity of washing. Washing clothes, washing utensils and so many things. So the first letter is your washing. Next children. Next is your S dash माने कि बॉक्स, IMMING. पानी के बिना आप क्या नहीं कर सकते चिल्ड्रन, आप स्विमिंग नहीं कर सकते, आप तैराकी नहीं कर सकते. पानी नहीं होगा तो भूल जाओ स्विमिंग फिमिंग. ठीक है. सो SWIMMING. सो मेनी एक्टिविटीज. नेक्स्ट B box
A-T-I-N-G. B blank A-T-I-N-G. So children, अगर पानी नहीं हो तो हम एक और एक्टिविटी नहीं कर सकते, और वो नहीं कर सकते हम बोटिंग की एक्टिविटी, दैट इज B-O-A-T-I-N-G. नेक्स्ट, B-A-H-I-N-G. So once again this activity which starts from B is, so children this is very essential activity. अगर ये एक्टिविटी हम नहीं कर पाए तो हमारी बॉडी के जर्म्स कीटाणु खत्म नहीं होंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटी एंड दिस इज द एक्टिविटी ऑफ बेदिंग, माने नहाना. क्या बिना पानी के नहाना पॉसिबल है? एब्सोल्युटली नो. सो बेदिंग. नेक्स्ट आपकी जो एक्टिविटी है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लेटर डी. अब D-R-I, ड्रिंकिंग, पानी पीना. करेक्ट चिल्ड्रन, यू आर गोइंग करेक्ट. इट्स द एक्टिविटी ऑफ ड्रिंकिंग. दूसरे वाले मेज की तरफ जाते हैं हम लोग और शुरू करते हैं, एंड द लेटर स्टार्ट्स फ्रॉम बी. तो इट इज ब्रशिंग. बिना पानी के ब्रशिंग भी पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन. और अगर ब्रश नहीं किया तो दांत कैसे क्लीन होंगे अपने? बताइए किस प्रकार से आप अपने दांतों की सफाई करेंगे? सो दैट इज वाई ब्रशिंग योर टीथ. नेक्स्ट, R box W-I-N-G. So children, with the help of water you also row, है कि नहीं? चप्पू चलाना, rowing of boat. So R-O-W-I-N-G. Next letter, W-A box E-R-I-G. And the word is your watering. पानी डालना. It is the activity of watering. Now the next is the letter C. C से कौन सी एक्टिविटी जो हम पानी से करते हैं शुरू होती है? And the activity is your cleaning, है ना? गाड़ी साफ करना, स्कूटर साफ करना, घर साफ करना, कितनी सारी चीजें होती हैं जब गंदी हो जाती हैं तो आप किसकी मदद लेते हो? पानी की मदद लेते हो टू क्लीन एवरीथिंग, राइट? सो दिस एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पॉसिबल विदाउट वाटर. नेक्स्ट, C-O box K-I-N-G. एंड दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कुकिंग फूड. विदाउट वाटर, इफ वी आर अनेबल टू कुक फूड, देन व्हाट वी विल ईट, राइट? सो पानी की मदद से हम एक और एक्टिविटी करते हैं, एंड द एक्टिविटी इज योर कुकिंग. तो ये हो गया आपका मेज पूरी तरह से सॉल्व. Clear children? Okay, next question. Question number 6. What color comes to your mind when we talk of the following? Children, for example, जैसे grass आपकी green होती है, उसी तरह से बहुत सारे words दिए हैं, और अगर वो words देख के हमको कौन सा color strike करता है वो हमें बताना है. So children, grass is green. तो स्काई को देख के आपको कौन सा कलर याद आता है? सोचो. विच कलर डू यू रिमेंबर व्हेन यू लुक एट द स्काई? यस, वी फील द स्काई इज ऑफ अ ब्लू कलर. स्काई इज ब्लू. देन टमेटो. यस, टमाटर देख के सभी को रेड कलर याद आता है. देन क्लाउड्स, बादलों को देख के विच कलर डू यू रिमेंबर? Yes, children, clouds are white. Clouds को देख के हमको white कलर की याद आ जाती है. Then mud, मिट्टी को देख के कौन सा कलर याद आता है जिससे आप अपने कपड़े इतने गंदे करते हो? So children, mud को देख के हमें ब्राउन कलर याद आता है, right? So children, brown. जिसको देख के मम्मा बोलती कितने कपड़े गंदे करके आए हो तुम, कैसे खेलते हो, राइट? सो मड इज ऑफ ब्राउन कलर. देन सन, सूरज देवता को देख के आपको कौन सा कलर याद आता है? इट इज द कलर ऑफ येलो. सन इज येलो चिल्ड्रन. देन
शूज को देख के विच कलर डू यू रिमेंबर? शूज को देख के हमें एक ही कलर बहुत फट से याद आता है एंड दैट इज योर ब्लैक कलर. शूज आर ब्लैक. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, ग्रासोपर. ग्रासोपर को देख के हमें कौन सा कलर याद आता है? ग्रासोपर को देख के चिल्ड्रन हमें याद आती है वंस अगेन ग्रीन कलर की. ग्रासोपर इज ऑफ ग्रीन कलर, राइट? ओके. स्टार्स. स्टार्स को देख के भी हमें वाइट कलर याद आता है. फाइन. देन फ्रॉग. मेढक को देख के विच कलर डू यू रिमेंबर? It is the color of green. Green frogs. Fine. और भी कलर के होते हैं बट मेजॉरिटी अगर आप फ्रॉग्स देखोगे तो आपको ग्रीन कलर ही याद आता है. देन ऑरेंज. सो ऑब्वियसली ऑरेंज को देख के ऑरेंज ही कलर की याद आने लगती है, isn't it? देन रोज. गुलाब का फूल देख के कौन सा कलर याद आता है चिल्ड्रन? सो गुलाब का कलर देख के हमें याद आता है रेड कलर का, कि रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, द ग्रास इज ग्रीन एंड द स्टार्स आर वाइट. ओके, सो ये थी आपकी एक्सरसाइज जहां पर आपको वर्ड्स देख के उनके कलर्स को क्या करना था? सोचना था, इमेजिन करना था, आइडेंटिफाई करना था. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि एक्सरसाइज इज फन, isn't it? हम ये जितनी भी एक्सरसाइजेस करते हैं इनमें बहुत सारी मस्ती भी होती है और साथ में लर्निंग भी होती है. तो यहाँ हम फिनिश करते हैं आपके चैप्टर रेन की वर्कशीट को सॉल्व. सो चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. साथ ही साथ चिल्ड्रन, मैग्नेट ब्रेन्स में आपको अलग अलग प्रकार की वर्कशीट, सैम्पल पेपर्स वाली बुक्स भी मिलेंगी. तो अगर आपको कोर्स बुक के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स से पढ़ने में मज़ा आता है तो व्हाट यू कैन डू, आपको इस वीडियो के नीचे फॉर्म की लिंक मिलेगी, आप उस डिस्क्रिप्शन में उसको भर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से भरवा सकते हैं और हम तक, माने कि मैग्नेट ड्रीम्स तक भेज सकते हैं. हमारी जो मैग्नेट ब्रेन्स की टीम है दे विल कॉन्टैक्ट यू एंड दे विल गिव यू योर बुक्स, राइट? सो स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये टॉपिक फिनिश करते हैं. नेक्स्ट वाली क्लास में हम न्यू वर्कशीट के साथ मिलेंगे विद फुल ऑफ फन एंड मस्ती. टिल देन, फॉलो मैग्नेट ब्रेन्स, सब्सक्राइब मैग्नेट ब्रेन्स एंड टेक केयर.